स्वागत है आपका कार्टून मस्ती दुनिया में। शहर से बहुत दूर पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सुकापुर। नाम की तरह ही वहां के लोग भी शांति और सुकून से भरी जिंदगी जीते थे। उसी गांव के किनारे एक पुराना कच्चा मकान था, जहां अकेले रहते थे बूढ़े काका। न कोई परिवार, न कोई अपना, बस उनकी लाठी, एक पुरानी चादर और बीते जमानों की यादें ही उनका सहारा थीं। एक दिन काका यूं ही टहलते हुए गांव की मुख्य सड़क तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक दुकान पर भारी भीड़ लगी हुई है। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। काका ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, अरे सुनो बेटा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे काका, अब ठंड आने वाली है, सब लोग नया स्वेटर खरीद रहे हैं, इसी वजह से भीड़ है। अरे भाई, ठंड से भी कोई डरता है क्या? ठंड आए तो आने दो। काका, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, आप भी एक स्वेटर ले लो, बहुत हल्का है, कपड़ों के अंदर पहना जाता है। मुझे किसी स्वेटर की जरूरत नहीं है, मैं तो बचपन से बिना डर के ठंड झेलता आया हूँ। इतना कहकर वे घर की ओर लौट चले। घर के बाहर पहुंचते ही उनका पड़ोसी रमेश मिला। वह बोला, काका, आपने नया वाला स्वेटर लिया क्या? कौन सा स्वेटर? अरे वही जो गांव में बिक रहा है। इतना पतला है कि पहनने पे पता भी नहीं चलता और ठंड लगती भी नहीं। तू जवान होकर भी ठंड से डरता है? आजकल की पीढ़ी कितनी कमजोर हो गई है। काका जिद मत करो, इस बार सच में ठंड खतरनाक होने वाली है। काका ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोले, मुझ बूढ़े को समझाने चला है? जा, मुझे किसी स्वेटर की जरूरत नहीं। इतना कहकर काका अंदर चले गए। लेकिन काका को क्या पता था कि यह ठंड साधारण नहीं थी। ये ठंड लोगों की जान तक ले लेने वाली थी। आने वाली रातें पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थीं। कुछ दिन बीत गए। ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। गांव के चौकीदार ने रात को बाहर घूमने पर सख्त मनाही लगा दी थी। हालत इतनी खराब थी कि स्वेटर पहने हुए लोग भी कांप रहे थे। हवा में एक अजीब सी सिहरन घुल चुकी थी। उस रात रमेश अपनी पत्नी ममता से बात कर रहा था। अरे ममता, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस के काका बिना स्वेटर के भी आराम से रहते हैं। उन्हें तो जैसे ठंड लगती ही नहीं। कुछ भी बोलते रहते हो जी, ऐसी ठंड में कोई बिना स्वेटर के रहे असंभव। अकड़ जाएंगे ठंड से। तुम्हें यकीन नहीं होता? चल अभी उनके घर चलते हैं। दोनों तुरंत काका के घर पहुंच गए। काका ने दरवाजा खोला और चौंक कर बोले, अरे रमेश, सब ठीक तो है? इतनी रात को कैसे आ गए? काका सब ठीक है, बस ममता को यकीन नहीं हो रहा था कि आप इतनी ठंड में बिना स्वेटर रह लेते। अरे बेटी, हमारे जमाने में हम लोग बहुत मेहनत करते थे। खाने में भी शुद्ध और ताकतवर चीजें मिलती थीं। यही वजह है कि मेरा शरीर मजबूत है। ठंड चाहे कितनी भी हो, मुझ पर असर नहीं होता। काका, हमें भी कुछ ऐसा बताइए ना, जिससे हम भी आपकी तरह मजबूत बन जाए। अब के खाने में वो बात कहाँ रही बेटी? आजकल खाने में वो पुरानी ताकत, वो पोषण कुछ नहीं बचा। इसी बीच रमेश का भाई सुरेश हड़बड़ाते हुए अंदर आया। रमेश, ममता, जल्दी घर चलो, थोड़ी देर बाद इस साल की सबसे बड़ी ठंड की लाट आने वाली है, बहुत खतरनाक वाली। यह सुनकर तीनों के चेहरे उतर गए। सब अपने अपने घर की ओर भागे। अरे साल की लाट! आजकल के लोग जरा सी ठंड से घबरा जाते हैं। वे बेफिक्र होकर सो गए। अगली सुबह जब काका चौराहे पहुंचे तो वहां मुखिया और गांव के कई लोग इकट्ठा थे। माहौल बहुत भारी था। मुखिया ने दुखी स्वर में कहा, कल रात की ठंड की लाट में हमारे गांव के 20 बूढ़े और बच्चे मर गए। अब सबको बहुत सतर्क रहना होगा। काका का दिल धक से रह गया। वे तुरंत गांव के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर, क्या सच में ठंड से कोई मर सकता है? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा,
हाँ काका, अगर शरीर का तापमान हद से नीचे गिर जाए तो मौत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर, मैं कभी स्वेटर नहीं पहनता, फिर भी मुझे ठंड नहीं लगती। ऐसा क्यों? कह नहीं सकते काका। हो सकता है आपकी शारीरिक बनावट अलग हो, या आपके खाने में कुछ ऐसा हो जो शरीर को अंदर से गर्म रखता हो। काका घर आने लगे। काका पूरे रास्ते सोचते रहे। मेरे खाने में ऐसा क्या है? अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया, मैं तो रोज देसी मुर्गी का चिकन खाता हूँ। क्या उसी से मुझे ठंड नहीं लगती? क्या वही मुझे अंदर से गर्म रखता है? काका ने ठान लिया। कल मैं चिकन नहीं खाऊंगा। देखता हूँ क्या सच में मुझे ठंड लगती है या नहीं। और यह फैसला आगे चलकर गांव के लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। अगले दिन काका ने अपना निश्चय निभाया। उन्होंने देसी मुर्गी का चिकन बिल्कुल नहीं खाया। पूरे दिन बस दाल चावल खाते रहे। शाम होते होते ठंड की तीखी हवा चलने लगी। रात गिरते ही ठंड और बढ़ गई। अरे बाप रे, ये कैसी ठंड है। सच में देसी मुर्गी ही मुझे बचाए रखती थी। पहली बार काका को ठंड ने इस तरह जकड़ लिया। वे मोटी कंबल ओढ़कर लेट गए और रात भर कांपते रहे। सुबह सुबह काका गांव में चिकन लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में मुखिया जी मिल गए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। काका, कुछ तो करो। इस ठंड में बूढ़े और बच्चे मर रहे हैं। अब बस आप ही हो जो गांव को बचा सकते हो। अरे मुखिया जी, मैं क्या कर सकता हूँ? ठंड इतनी बढ़ गई है कि मैं भी नहीं संभल पा रहा। लेकिन काका, आप कैसे झेल लेते हैं इस ठंड को? आप पर तो ठंड चढ़ती ही नहीं। कुछ तो राज होगा, हमें भी बताइए। ऐसा कुछ राज नहीं है मुखिया जी। अगर होता तो मैं बता देता आपको। काका, इस समय कोई भी उपाय छोटा नहीं है। कृपा करके बताइए। गांव की जान आपके हाथ में है। काका ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है मुखिया जी, मैं आज पूरा दिन सोच कर देखता हूँ। मुझे कल तक का समय दीजिए। ठीक है काका, हम इंतजार करेंगे। काका एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। हवा और ठंड तेज थी, फिर भी वे सोच में डूबे रहे। क्या मैं सबको बता दूं कि देसी मुर्गी का चिकन खाने से शरीर में गर्मी बनी रहती है? क्या गांव वाले इस बात पर विश्वास करेंगे? और अगर न माने तो? अगर हंसी उड़ाए तो? काका की आंखें बंद हो गईं। वे मन ही मन बुदबुदाए, पर अगर मैं नहीं बताऊं तो गांव के लोगों का क्या होगा? काका दुविधा में पड़े थे। उधर गांव की निगाहें उम्मीद से उनकी ओर टिकी थीं, और उधर काका के पास था केवल एक दिन, पूरे गांव की किस्मत बदलने के लिए। अगला दिन आ चुका था। आज काका को मुखिया जी और पूरे गांव को ठंड से बचाना था। ठंडी हवा गांव को और भी कमजोर कर रही थी। काका सबसे पहले रमेश के घर पहुंचे। काका, मैंने सुना है आज आप ठंड भगाने का कोई इलाज बताने वाले हो। हाँ रमेश, मेरे पास एक रास्ता है जो सबको बचा सकता है। रमेश बेचैन होकर बोला, तो जल्दी बताइए ना, क्या है वो उपाय? चलो, मैं ये बात पूरे गांव वालों को एक साथ ही बताऊंगा। चौपाल पर चलते हैं। दोनों चौपाल पहुंचे। वहां भीड़ जमा थी। बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द सब ठिठुरते हुए किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। मुखिया जी भी आ पहुंचे। काका, जल्दी बताइए, ये ठंड अब बर्दाश्त नहीं होती। काका ने लंबी सांस ली और बोले, गांव वालों, तुम्हें यकीन नहीं होगा पर यह सच है। मुझे ठंड न लगने का सिर्फ एक ही कारण है। सारे लोग उत्सुक हो उठे। काका ने धीरे से कहा, देसी मुर्गी का चिकन। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रमेश चौंक कर बोला, क्या चिकन? क्या सच में चिकन खाने से ठंड नहीं लगती? हाँ, मैं रोज देसी मुर्गी का चिकन खाता था। उसी की गर्मी मेरे शरीर को ठंड से बचाती थी। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, मैंने भी कल देसी मुर्गी का चिकन खाया था और सच में मुझे रात भर ठंड नहीं लगी।
ठीक है, आज से पूरे गांव में हर परिवार को देसी मुर्गी का चिकन मिलेगा। देखते हैं क्या ठंड भागती है। उसी शाम हर घर में देसी मुर्गी का महकता हुआ खाना पक रहा था। कड़कती ठंड में धुएं के साथ उम्मीद भी उठ रही थी। उस रात चमत्कार हो गया। गांव का कोई भी आदमी ठंड से नहीं कांपा। सभी को पहली बार राहत मिली। अगली सुबह लोग काका के घर के आगे इकट्ठा हो गए। काका, आपने हमारी जान बचा ली। आपका उपाय जादू की तरह काम कर गया। अरे भाई, देसी चीजों की ताकत कभी कम मत समझना। गांव में खुशी लौट आई। काका के एक सुझाव ने पूरे गांव की जिंदगी बचा ली। और कहानी यही समाप्त होती है। ये कहानी बस मनोरंजन के लिए बनाई गई है। असल जिंदगी में चिकन खाने से ठंड नहीं भाग जाती। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।